हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम बिरला कहाँ से चुनकर आते हैं? तो ये कोटा राजस्थान के सांसद हैं। ठीक है, कोटा राजस्थान से ये चुनकर आते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो के सुरेश इनके विपक्ष में खड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 पदक, जिसमें आपका भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। 3 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 20 जो है कांस्य पदक जो है भारत ने जीता है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रूस है। ठीक है, पहले स्थान पर रूस है। दूसरे स्थान पे बेलारूस है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन रूस के शहर कजान में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो कजान में। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? हाल में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 11 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। और ये अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन अम्मान में किया गया था। और ये अम्मान कहाँ पे है? तो जॉर्डन में है। नेक्स्ट है, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब की बात 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा। और 21 नंबर का है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ठीक है, 33वें नंबर का है। नेक्स्ट है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है ये। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में कहाँ पे? तो गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, गांधीनगर। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.5 करोड़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? इंपॉर्टेंट है ये। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं, इसकी नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 95(1) के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख यानी वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.एस. राजा सुब्रमणि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। दोनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा उपलब्ध शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए
ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये भी आपका बांग्लादेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतुल कुमार चौधरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेपी नड्डा को, यानी जगत प्रकाश नड्डा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आपका राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से मंत्री हैं वर्तमान में? तो ध्यान रखिएगा, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। किसने जारी किया है? तो अंकटाड ने इसे जारी किया है। ठीक है, अंकटाड ने इसे जारी किया है। अंकटाड की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, नेट्रॉन झील किस देश में है? तो ये तंजानिया में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया। नेक्स्ट है, चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम एससीओ परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम एससीओ परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोझिकोड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोझिकोड कहां पे है ये? तो केरल में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन आपका रूस में किया गया। और रूस में कहां पे? तो कजान में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ। ठीक है, एडीबी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एडीबी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में इसका मुख्यालय, मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट है, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएनएचसीआर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है,
नेक्स्ट है, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो ऑप्शन बी, स्वयं और समाज के लिए योग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलियन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट है ये। पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलियन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 19 जून को। ठीक है, 19 जून। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, या किस राज्य में बनाया जाएगा? वधावन बंदरगाह ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में यह बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया? दिल्ली एमसीडी कमिश्नर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदीप लामिछाने। ऑप्शन डी। और ये किस देश के हैं? तो ये नेपाल के हैं। ठीक है, नेपाल के हैं। नेक्स्ट है, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से दो मंत्रालयों ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ऑप्शन बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल सहकारी बैंक। RBI की बात करते हैं तो RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मिडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? इंपॉर्टेंट है ये। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मिडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉकी फर्ग्यूसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और ये किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें आपका 176। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 176 रैंक है भारत की। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से खेलते थे? तो वो नामीबिया से खेलते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नामीबिया। पहले ये साउथ अफ्रीका से खेलते थे। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI के साथ। ऑप्शन बी, SBI। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेल ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, या किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है, तो ये आपका किस नदी पर है ये पुल? तो ये चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी, चिनाब नदी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में कहां आयोजित किया गया? रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहां पे? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिमेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में
आयोजित किया जा रहा है? जिमिक्स अभ्यास। तो ये आपका कौन सा संस्करण था आपकी बार? तो 8वां था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वां। और ये किसके बीच होता है जिमिक्स? तो भारत और जापान के बीच या युद्धाभ्यास होता है, भारत और जापान। भारत और जापान के बीच और कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? ध्यान रखिएगा, धर्म गार्जियन होता है आपका, धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है। ठीक है, ये दोनों भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सिरिल रामफोसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा या किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये चर्चा में रहा, ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? अजीत डोभाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किससे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को। ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी है? तो 1 मिलियन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ राष्ट्रीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो संसद टीवी के साथ। ऑप्शन बी, संसद टीवी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें आपका 129 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 129। और इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। नेक्स्ट है, पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है ये। पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, मंगल ग्रह पे 3 क्रेटर का नाम रखा गया है। एक तो आपका प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर रखा गया उसका नाम, ठीक है। एक आपका जो है हिल्सा शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया है। ये आपका हिल्सा शहर आपका ये बिहार में है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और एक आपका रखा गया है मूर्सन शहर के नाम पर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो मूर्सन क्रेटर नाम रखा गया उसको, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन बी,
IIT मद्रास। नेक्स्ट है जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया 2024 में, तो इटली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगर बात करते हैं 2023 में कहाँ पे हुआ था, 2023 में ये आपका जापान में हुआ था। ठीक है, G7 में कितने देश शामिल हैं, तो 7 देश हैं, जाहिर सी बात है। कौन कौन से देश हैं, ध्यान रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, अमेरिका और इटली इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है, तो सभी को पता है वर्तमान में बन चुके हैं, ये अगले नहीं, वर्तमान में कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है या किस राज्य में स्थित है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है, तो ये किस राज्य में है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसे जो है टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है ये। नेक्स्ट है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ पे, तो भारत में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है, इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच ओपन कौन जीता है, तो कार्लोस अलकराज ने जीता है, और ये किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए स्पेन। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, इंपॉर्टेंट है ये, तो चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन ए चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, तो ये वाराणसी से जीते हैं, सभी को पता होगा, ऑप्शन सी वाराणसी। नेक्स्ट है प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग कहाँ के, तो आपका सिक्किम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2024 महिला खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने जीता है, और ये किस देश की है, तो ये पोलैंड की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पोलैंड की। ऑप्शन डी। और पुरुष वाला कौन जीता था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो कार्लोस अलकराज। नेक्स्ट है UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है, इंपॉर्टेंट है ये। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है, तो इजराइल को जोड़ा है। ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 7 महिलाएं शामिल है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, तो इसमें 6। ठीक है, 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। हाल में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो बिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन कौन से हैं, तो आपका नागी और नकटी। ठीक है, नागी और नकटी, और ये किस जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये आपका जमुई में है। ठीक है, जमुई में। टोटल रामसर साइट कितने हो गए वर्तमान में भारत में, तो 82 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है, तो अडानी पावर लिमिटेड से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो सिक्किम में। ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, तो रेपो रेट तो आपका 6.50। नेक्स्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो कमल किशोर सोन को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेबी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा ने। ऑप्शन डी, हरियाणा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, इसमें आपका 200 से ज़्यादा प्रश्न है, 220 प्रश्न है इस PDF में, और इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें आपके लगभग 300 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पूरा करंट अफेयर आपका जो है कवर हो जाएगा इससे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी? इंपॉर्टेंट है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने। ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा तो आपका रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? इंपॉर्टेंट है, नीले रंग की चींटी की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी? इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है ये। ऑप्शन बी, मैक्सिको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव ने लगा दिया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो रुचिरा कंबोज। ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान को मंजूरी मिली है? तो असम। ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? इंपॉर्टेंट है, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो चीन के द्वारा। ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, DRDO ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? इंपॉर्टेंट है, DRDO ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह आपका हवा से सतह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका परीक्षण कहाँ पे? तो आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास
रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया गया कहाँ पे? तो इसका आयोजन आपका रेड फ्लैग 2024 यूएसए अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कोच्चि केरल में, ऑप्शन बी कोच्चि में। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 30 मई। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब? तो ये आपका 31 मई को, ऑप्शन डी 31 मई। नेक्स्ट हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान के द्वारा, ठीक है, ओमान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 साल के लिए? तो तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? तो वियना में, ठीक है, ऑप्शन सी वियना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा IOCL के साथ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, 100 पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम के चुने गए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो पराग्वे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसको कौन जारी किया है? तो ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? इंपॉर्टेंट है, किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। अभी हमने और पढ़ा था एक स्लोवेनिया ने भी दिया है, ठीक है, स्लोवेनिया का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। देखिए 22 मार्च की बात करते हैं तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा UNDP के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो ईगा स्विटेक ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ईगा स्विटेक। और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है और किस देश की हैं? तो पोलैंड की। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजीव पुरी, ऑप्शन ए संजीव पुरी। नेक्स्ट है, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? इंपॉर्टेंट है ये। इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो ये ईरान के थे, ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आ चुका है प्रश्न 20 मई को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मई को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन कहाँ पे? तो गुवाहाटी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो सुनील छेत्री ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत किया है? तो श्रीलंका में, ऑप्शन सी। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन जिसका नाम है विराज को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ? किस कंपनी के कृषि ड्रोन विराज को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा AITMC वेंचर्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये आगरा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट है, हाल में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत के 50वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पी सायम निखिल, ऑप्शन डी पी सायम निखिल। नेक्स्ट है, किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वा जिन्नी को नियुक्त किया है? किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वा जिन्नी को नियुक्त किया है? तो नासा ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इफ्को के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी बने हैं, ऑप्शन डी दिलीप संघानी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 25 मई को, ऑप्शन डी 25 मई। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में, ऑप्शन सी नीदरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा
चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। चाबहार बंदरगाह तो ये आपका ईरान में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो जेम्स एंडरसन ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने? तो ऑप्शन ए अमन सहरावत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? शक्ति का आयोजन किस राज्य में? तो मेघालय, ऑप्शन डी। और शक्ति जो है किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे? तो मुंबई में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने, ऑप्शन बी, 29 बार। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिंकुला पास जो है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो सुजाई रैना को, ऑप्शन बी, सुजाई रैना। नेक्स्ट है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका मणिपुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, ऑप्शन बी, 8 मई। नेक्स्ट है, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका कोच्चि में किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पुनिया पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दिया है? किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के मिस्त्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? इंपॉर्टेंट है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? इससे पहले 2 बार कर चुकी हैं, अब की इनका तीसरी बार है। ठीक है, 2 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? तो 30, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में? तो आपका बांग्लादेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। और जो पुरुष वाला हुआ था ये कहाँ पे हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो करीना कपूर खान को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सोलोमन द्वीप के बने हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो जिम्बाब्वे ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है आपका? जिग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए
किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन था ये? तो ऑप्शन बी, युवराज सिंह। ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को बनाया गया था। तो आपका क्रिस गेल को बनाया गया था, और हुसैन बोल्ट को, और युवराज सिंह को। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो आईआईटी पटना, ऑप्शन बी, आईआईटी पटना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रतिमा सिंह को, ऑप्शन ए, प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट है, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, यह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में, ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के बने हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? ये तो संस्कृति मंत्रालय के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो यक्षगान के थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यक्षगान कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा बना? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश पूछ रहा है, तो भारत बना है। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत पहला है। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन बी, आईआईटी जोधपुर के साथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा किया है? तो इंडियन बैंक के साथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहाँ पे? तो चीन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है आपका, प्राबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेंस इनोवेशन के लिए किस देश के स्टार बस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रांस के साथ, ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है, एसीसी पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो प्राची यादव ने जीता है। ठीक है, प्राची यादव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में संघाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? संघाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? इंपॉर्टेंट है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस तो 23 अप्रैल को। नेक्स्ट, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में चर्चा में रहा, या किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस ये किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंटार्कटिका में है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी कमान का मुख्यालय तो विशाखापत्तनम में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना? इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका नंदनी है T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों का स्पॉन्सर बना? तो आपका स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, नलिन प्रभात बने हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सूरत से चुने गए थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किससे मिला है? स्काई ट्रैक्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ का है? दोहा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। और पहले कौन है? तो पहले MS धोनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर, हिंदुस्तान जिंक नाम है, वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पहुंच गया? तो तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो फिलीपींस को कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में तिरंगा होगा, यहाँ पे तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया, यह किस शहर से संबंधित है? तो ये वाराणसी का है, ठीक है, वाराणसी का है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे? तो अबू धाबी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? इंपॉर्टेंट है ये, तो ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो नलिन नेगी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली की रैंकिंग क्या है? तो 10वें स्थान पर है दिल्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है ये, तो IIT मंडी के साथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में सबसे बड़ी टीम स्कोर का अपना रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? तो सनराइजर हैदराबाद ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना? इंपॉर्टेंट है ये, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम तो धर्मशाला बना है, ऑप्शन सी, धर्मशाला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार चुनी गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री? इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ये सिंगापुर के बने हैं, ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, अनुराग कुमार को। नेक्स्ट, हाल में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक उसमें 10वीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बायजूस इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अर्जुन मोहन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है, किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका वंदनपु को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी 8 दिवस 15 अप्रैल को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CSIR IMMT के साथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहां पे किया गया? तो विशाखापत्तनम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है, ठीक है, तरुण बजाज। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पे? तो किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन का सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यूसुफ रजा गिलानी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब? 12 अप्रैल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को। यानी कि ये 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। अगर अध्यक्ष पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। नेक्स्ट, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो साइमन हैरिस ने शपथ लिया। इंपॉर्टेंट है ये, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस। अगला, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी, आइसलैंड, ऑप्शन ए, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बजरनी बेनेडिक्टसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? तो अभिनव गुप्ता को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, 50,000 अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, IPIF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? IPIF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस शहर में, किस देश में? तो सिंगापुर में, ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किस के द्वारा किया जाएगा? शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास पल्लिया को, ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला लीग का उद्घाटन तो रांची में किया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजॉल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत ने विदेशी सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है या किस देश के पास? इंपॉर्टेंट है, सितवे बंदरगाह तो आपका म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार में है, ऑप्शन डी। अला, भारतीय नौसेना का हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुंधति राय को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अरुंधति राय। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे एक पार्ट इसका और आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।